14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमले के सिलसिले में 25 अगस्त 2019 को 13,800 पृष्ठों का आरोप पत्र दायर किया गया था। जम्मू विशेष अदालत में दायर आरोप पत्र में 19 आरोपियों पर हमले के लिए उकसाने, सहायता करने और अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। 19 आरोपियों में से 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 6 आरोपियों की मौत हो गई है। मृतकों में पुलवामा हमले के फिदायीन आदिल अहमद डार भी शामिल हैं। बता दें, फरार 5 आरोपियों में से 3 पाकिस्तानी हैं। क्या चार्जशीट फाइल हुई है? Yes, pages more than 5,000 pages, but if you include digital evidence also, it will go up to 15,000 pages. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जैश ए मोहम्मद आतंकवादी समूह के सरगना मसूद अजहर को पुलवामा हमले के 19 आरोपियों में से एक बताया है। उनके बाद फरार पाकिस्तानी रऊफ असगर, फरार पाकिस्तानी अम्मार अलवी, पुलवामा काकापुरा से गिरफ्तार शाकिर बशीर, इंशा जान और पीर तारिक अहमद शाह, श्रीनगर से गिरफ्तार वाजुल इस्लाम, काकपुरा से गिरफ्तार मोहम्मद अब्बास राथर, फरार पाकिस्तानी मोहम्मद इस्माइल, काकापुरा में मारा गया समीर अहमद डार, पुलवामा के राजपुरा के फरार आरोपी अशाक अहमद नेगू, काकापुरा का मारा गया आत्मघाती आतंकी आदिल अहमद डार, मारा गया पाकिस्तानी मोहम्मद उमर फारूक, मारा गया पाकिस्तान का मोहम्मद कामरान अली, अनंतनाग के बिजबहरे का मारा गया सज्जाद अहमद बट, अनंतनाग अवंतीपुरा का मुदस्सिर अहमद खान और पाकिस्तान का कारी यासिर भी शामिल था। मसूद अजहर, पाकिस्तानी नागरिक, फरार। यह आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का संस्थापक अध्यक्ष है। उसका भतीजा उस्मान हैदर संघर्ष में मारा गया, भारत में हमले की योजना बनाने लगा। पाकिस्तान का नागरिक अम्मार अलवी, फरार। जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का सबसे छोटा भाई है अम्मार अलवी। उसने पुलवामा में बमबारी को अंजाम देने वाले अपने भतीजे उमर फारूक को प्रशिक्षण के लिए अफगानिस्तान भेजा और फिर कश्मीर में घुसपैठ में मदद की। हमलों का संयोजन उसके द्वारा किया जा रहा था। रऊफ असगर, पाकिस्तानी नागरिक, फरार। जैश ए मोहम्मद आतंकी सरगना मसूद अजहर का छोटा भाई है रऊफ असगर और एक तरह से अब आतंकी संगठन का मास्टरमाइंड है। वह पुलवामा हमले के लिए आतंकवादी दस्ते को निर्देशित करने और नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार था। उसने दोनों आत्मघाती हमलावरों आदिल अहमद डार और उमर फारूक के लिए शोक संदेश रिकॉर्ड किए और प्रसारित किए। पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद उमर फारूक मारा गया। वह जैश ए मोहम्मद के आतंकी सरगना मसूद अजहर का भतीजा था। उसने अफगानिस्तान में प्रशिक्षण के बाद अप्रैल 2018 में कश्मीर में प्रवेश किया। पुलवामा का नेतृत्व जैश ए मोहम्मद ने किया था। एक IEED बनाने के अलावा उसने योजना बनाई और हमले को अंजाम दिया। 29 मार्च 2019 को मुठभेड़ में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलवामा हमले से उसका संबंध बड़गाम में मुठभेड़ के बाद सामने आया। उमर फारूक का फोन सुरक्षा बलों के हाथ लगा था और इसमें पाकिस्तान के आतंकी आकाओं की चैट का विवरण, IEED बनाने वालों की जानकारी और तस्वीरें भी थी। पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले में 4 आतंकवादी शामिल थे। Pulwama will set up a benchmark as to how international agencies have to work in coordination with each other in dealing with terrorism. पाकिस्तान के नागरिक मोहम्मद कामरान अली को मारा गया। आत्मघाती हमलावर ने आदिल अहमद डार को भर्ती किया और विस्फोटक तैयार करते समय हमलावर आतंकवादी दस्ते के साथ समन्वय स्थापित करने में मदद की। 29 मार्च 2019 को एक मुठभेड़ में उमर फारूक के साथ मारा गया था। मोहम्मद इस्माइल, पाकिस्तानी नागरिक, फरार। जैश ए मोहम्मद के उपाध्यक्ष रऊफ असगर का पूर्व अंगरक्षक था मोहम्मद इस्माइल। हमले में इस्तेमाल किए गए बम ने RDX सहित सभी विस्फोटकों की व्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाई। इसने लॉजिस्टिक की मदद भी की। कारी यासिर, एक पाकिस्तानी नागरिक जो मारा गया। बैकअप में रखे गए फिदायीन यवार अहमद को कारी यासिर के द्वारा भर्ती किया गया।
और लॉजिस्टिक की व्यवस्था करने में शामिल भी किया गया। आत्मघाती हमलावर पुलवामा का रहने वाला आदिल अहमद डार जैश ए मोहम्मद का सक्रिय आतंकवादी था और उसे पुलवामा हमले के लिए फिदायीन के रूप में चुना गया था। उसने हमले से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें वह बम विस्फोट का श्रेय ले रहा था। चार्जशीट के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और जैश ए मोहम्मद पुलवामा आतंकी हमले में एकजुट थे। आतंकवादी उमर फारूक ने अपने 2 आतंकवादियों समीर और आदिल के साथ मिलकर हमले के लिए IEED को असेंबल किया। सभी विस्फोटकों के तैयार होने के बाद तीनों ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी बनाया जिसमें आदिल ने आत्महत्या को आतंकवादी बनाने का कारण बताया। वीडियो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के मास्टरमाइंड को भेजा गया था और हमले के बाद वीडियो को प्रसारित किया गया था। 14 फरवरी 2019 को बशीर को जानकारी मिलती है कि CRPF की बसों का एक काफिला राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 की ओर रवाना हुआ है। बशीर और आदिल कार में NH44 की ओर निकले। यहां पहुंचने के 3 में से 2 मार्ग पर नाकाबंदी थी, इसलिए दोनों तीसरी कच्ची सड़क पर निकल गए। बशीर हाईवे से 1 किलोमीटर पहले वाहन से बाहर निकला। कुछ ही समय बाद CRPF की 76वीं बटालियन का एक काफिला राजमार्ग पर आ पहुंचा। इसमें 78 वाहन थे। आदिल ने अपनी कार को 5वें स्थान की बस से टक्कर मारी और कार के डैशबोर्ड पर लगे एक डेटोनेशन स्विच को दबा दिया। इसके साथ एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसे मीलों दूर तक सुना जा सकता था और सड़क पर बहुत गहरा गड्ढा हो गया। ये हमला देश के सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक था। Jaish e Mohammed had claimed responsibility for the Pulwama attacks. The organization and its leadership is in Pakistan. It is regrettable that Masood Azhar, the first accused in the charge sheet, continues to find shelter in Pakistan. We have shared enough evidence with Pakistan, but it continues to evade responsibility. NIA का दावा है कि पुलवामा के बाद एक और फिदायीन हमले की योजना बनाई गई थी। उसके लिए एक कार भी खरीदी गई थी, लेकिन आतंकवादी समूह बालाकोट एयर स्ट्राइक और उमर फारूक के मारे जाने के बाद एक और हमला नहीं कर सका। NIA ने कहा कि पुलवामा हमले में 200 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था और इसमें 20 किलोग्राम RDX था और बाकी में एक जिलेटिन स्टिक सहित अन्य विस्फोटक थे।